ये मध्य प्रदेश शासनकाल के समय का बना हुआ पुल है। ये भार क्षमता भी कम रही है। दुर्घटना के इंतजार कर रहे हैं ताकि बस्तर का रास्ता ही बंद हो जाए। ये बेशरम हो गए हैं। ये आज के कोई भी लीडर इस दमदारी से कोई मुद्दे को, हमारी बस्तर के मुद्दों को नहीं उठा पा रहे। जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 खाले मुरैना का जो जर्जर पुल है, जिसके बारे में IBC 24 में प्रमुखता से खबर दिखाया गया था कि बस्तर की लाइफलाइन कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि बस्तर की लाइफलाइन कहे जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में यही एक जर्जर पुल है जो मध्य प्रदेश शासनकाल में बना था और आज पूरी रूप से जर्जर हालत में है, कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, जिसको लेकर IBC 24 में प्रमुखता से खबर दिखाया गया था। लेकिन इस खबर को विभाग ने संज्ञान नहीं लिया, ना शासन प्रशासन के लोग संज्ञान लिए, लेकिन कोंडागांव जिला सत्र न्यायालय ने प्रमुखता से इस खबर को संज्ञान में लिया और ये कहा कि विभाग को इस पर तत्परता से काम करना चाहिए। लेकिन अब तक 15 दिन से अधिक बीत गया है, इस सड़क पर कोई भी अधिकारी इस सड़क को बनाने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार है कलीम खान, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इस सड़क का हालत है और क्या स्थिति बना हुआ है। किस प्रकार के ये सड़क का हाल है भैया? बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गया, हिल रहा है। ये मध्य प्रदेश शासनकाल के समय का बना हुआ पुल है ये, और वास्तविक रूप से इसके भार क्षमता भी कम रही है। विगत 10 वर्षों से बस्तर के लोग इन परेशानियों को झेल रहे हैं। कभी केशकाल घाटी बंद, तो कभी केशकाल बंद, तो कभी अब इसके टेंडर निरस्त होने के बाद नए टेंडर लगे हैं, तो सिर्फ घाटी बाईपास का लगा है। इन पुलियों को छोड़ दिया गया है। ये पुलिया कभी भी किसी भी समय बंद हो सकता है। बस्तर का आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, जिससे बस्तर वासियों को बहुत दिक्कत होगा। शासन के लोग, चाहे कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, ये बोलते आए हैं कि बस्तर की विकास की बात की करते आए हैं, पर बस्तर का विकास जब रास्ता ही बंद होगा तो कहाँ से विकास की बात करते हैं। इन पुलियों का संबंधित डिपार्टमेंट को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। एक और देखा जा रहा है कि जिला सत्र न्यायालय ने भी इसको संज्ञान लिया है, लेकिन शासन प्रशासन के लोग, NH के विभाग लोग इस पर गंभीरता नहीं है। क्या कहना चाहोगे? क्या बड़े इस मामले में मैं तो कहूंगा कि बेशरम हो गए हैं ये, और शासन प्रशासन या हर प्रकार के राजनीतिक दल भी इस मामले को उठा चुके हैं। यहाँ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो अभी हैं, जो बस्तर सांसद थे, उन्होंने भी इन मुद्दों को उठाया और उनको समय दिया जाता रहा है, पर समय पे काम नहीं हुआ उसके बाद भी, और अंततः ठेकेदार को टर्मिनेट किया गया। इस मामले में मैं हमारे बस्तर के नेताओं से हम तो दुखी हैं। हमारे यहाँ बस्तर में वास्तविक रूप से अगर कोई नेता थे, बलिराम कश्यप थे, अरविंद नेताम थे, महेंद्र कर्मा थे। आज के कोई भी लीडर इस दमदारी से कोई मुद्दे को, हमारी बस्तर के मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं। या इन लोग बड़े दुर्घटना का इंतजार करना चाहिए, कर रहे हैं। अब यही कह सकते हैं कि बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं ताकि बस्तर का रास्ता ही बंद हो जाए। तो ये है वरिष्ठ पत्रकार कलीम खान, जिनका स्पष्ट कहना है कि इससे पूरे जो बड़े बड़े बस्तर के नेता थे वो हर चीज को गंभीरता से लेते थे, लेकिन वर्तमान में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस के लोग कभी गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसका खामियाजा इस मार्ग में चलने वाले लोग को भुगतना पड़ रहा है। आप देख सकते हो मेरे ठीक पीछे एक विशाल का बड़ा पुल बना हुआ है, लेकिन इस पुल के जो ठेकेदार थे, पीटी कॉन्ट्रैक्टर, उसको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि इस सड़क कब बनेगा वो कोई कहा नहीं जा सकता। बस एक बड़ी दुर्घटनाओं का इंतजार करें। इसी प्रकार एक कातुर गांव का पुल था, जिसमें IBC 24 में खबर दिखाने के बाद उसको मरम्मत कर दिया गया है, लेकिन इस खाले मुरैना के पुल को अब तक सुधारा नहीं गया। अब देखना होगा कि IBC 24 में दोबारा खबर दिखाने के बाद क्या शासन प्रशासन के लोग संज्ञान में लेते हैं या बड़ी दुर्घटनाओं का इंतजार करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। प्रकाश नागा, IBC 24 केस काल।